नमस्कार, मैं मूल शंकर आपसे फिर से मुलाकात करने आया। यह त्रिवेणी घाट है ऋषिकेश का। गंगा जी बह रही हैं, देख रहे हैं आप। नमस्कार करते हैं गंगा जी को। जय हो माँ गंगा, जय हो माँ गंगा, जय हो। तो आप भी दर्शन कीजिए माँ गंगे के। नमामि गंगे। यह त्रिवेणी घाट क्यों कहलाया जाता, यह बाद में कभी टॉपिक पे यहाँ के लोकल लोगों से मालूमात करेंगे। आज तो मैं आपसे, जैसे कि मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था, कि हमारे शरीर में उन संवेदनाओं को, उन ज्ञान इंद्रियों को जिनके द्वारा हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, चाहे भौतिकवाद में हो, चाहे विज्ञान में हो, चाहे अध्यात्म में ही क्यों ना हो, जिसमें भी है, हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जो पारलौकिक कहा जाता है या इस लोक का नहीं कहा जाता। तो मेरा मानना है उसके बारे में हम ज़्यादा जानें और जानने के बाद उसको मनन करें और मनन करने के पश्चात हमें वो धारण करना चाहिए। यही हमारा नैतिक कर्तव्य होता है। मैंने पिछली दफ़ा आप लोगों से बताया कि आँखों के द्वारा हम मुक्ति के द्वार तक कैसे पहुँच सकते हैं। जिस प्रकार से मीरा ने मूर्ति की उपासना की, और क्या आप बता सकते हैं कि मीरा का लास्ट क्या हुआ, उसके शरीर का क्या हुआ, वह किस प्रकार से विलुप्त हो गई, कैसी हुई, वह जानना इतना ज़रूरी नहीं है। जानना इतना ज़रूरी है कि हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से उस मुक्ति के धाम को, उसके मुक्ति के डोर को, उस मुक्ति की विंडो को खोल सकते हैं। मेरा मानना यही है कि यह साधना के द्वारा इस तरीके से खोली जा सकती है, जो कि समय समय पर लोगों ने खोली। जैसे कि रामानुज हुए, उनका भी इसी प्रकार से मस्तिष्क की एक पंखुड़ी खुली और उनको गणितज्ञ में महारत हासिल हुई। जब उनसे पूछा कैसे आप मैथ में, आपको किस प्रकार से ये थ्योरी मिलती हैं, तो उन्होंने यही कहा कि पता नहीं, मैं तो आंखें बंद करता हूँ और सब कुछ अंदर से खुलता चला जाता है, भाव है। इससे ज्ञात होता है कि जो हम छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें भी स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वीकार करना चाहिए उस देखने की शक्ति को। आंखें देखती हैं, स्वाभाविक बोला जाता है, परंतु क्या आंखें देखती हैं? आंखों के द्वारा देखा जा सकता है, माध्यम है ये बताया गया। इसकी व्याख्या जब करते हैं तो इसी तरीके से व्याख्या होती है कि इसके द्वारा हम देख सकते हैं। अब मैं आपसे, आप सभी से पूछता हूं कि अगर आंखें देखती हैं तो स्वप्न में कौन देखता है? स्वप्न में कौन देखता है? वहाँ पर सारी ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं और कर्म इंद्रियां भी काम करती हैं, जो आपको कहीं से कहीं ले जाती हैं। इसका मतलब आँखों के द्वारा भी देखा जा सकता है। हाँ, आँखों के द्वारा भी देखा जा सकता है, परंतु वो सोते हुए देख रहे हैं हम, अज्ञानता अवस्था में।
अब ज्ञानता अवस्था में कैसे देखा जा सकता है? हम भ्रिकुटी में जो तीसरी नेत्र है इसको खोलने का प्रयास कर सकते हैं और देख सकते हैं उस सिस्टम को। मेरा मानना है कि यहाँ पर जो भ्रिकुटी में ध्यान किया जाता है तो उसका बेसिक कारण यही होता है कि हम उस तीसरे नेत्र को खोलने का प्रयास करें और खोल ही रहे हैं। उसके पीछे हमारी संस्कृति ने तिलक दिया है। टीका लगाने का बेसिक कारण यही है कि हम वहाँ पर ध्यान को केंद्रित करें और जहाँ पर ध्यान केंद्रित करेंगे वहाँ पर ऊर्जा अपने आप इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। उसके कई प्रकार के साधन बताए हैं। मेरा मानना है कि जैसे जैसे हम राम राम जी हरिओम। मेरा मानना है कि हमें इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए, उस ध्यान की अवस्था को अपनाना चाहिए। उस प्राणायाम के द्वारा ध्यान केंद्रित हो सकता है। पतंजलि योग सूत्र में कहा है, जब चित्त की वृत्तियाँ प्राणायाम के द्वारा एकाग्र हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, प्राणायाम करें, अभ्यास करें, वाक्य में ही एकाग्र हो जाती है। मैंने किया है। अच्छा, मैं आपसे आज यह बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं कहता हूँ वो मेरे अनुभव में है। मैं खुद अनुभव करता हूँ फिर ही आपको बताता हूँ। तो मैंने प्राणायाम के द्वारा इस मन को एकाग्र किया और आज इस अवस्था में हूँ कि मुझे प्राणायाम की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, मन एकाग्र हो जाता है। इसको हैबिट पड़ जाती है। जैसे कि दही में से मक्खन निकालने के पश्चात फिर से दही में मिक्स नहीं होता, जल में मिक्स नहीं, एकाग्र हो जाता है तो यह अपनी अनुभूति जान लेता है। मन उस परमानंद को प्राप्त करना चाहता है हमेशा सारी इंद्रियों के द्वारा, कभी सुनने के द्वारा, कभी चखने के द्वारा, कभी देखने के द्वारा, परंतु इसमें आनंद नहीं मिलता। और जब एकाग्र होकर अपने परमानंद में स्थित हो जाता है तो फिर वो वापस नहीं आता, अपने सही स्थान पर बैठ जाता है। तो मेरा मानना है कि हमें इसका अभ्यास करना चाहिए और यह घटना क्षण भर के लिए भी अगर आपके जीवन में घटती है, ध्यान में क्षण भर के लिए, सेकंडों के लिए, तब भी बहुत उच्च कोटि की वो लत लग जाती है। ये मन उसका रस चख लेता है, यह मन, तो फिर यह अपने बोध को, अपने असली स्वरूप को जागृत कर ही लेता है। तो जिसके भी द्वारा मन को एकाग्र करके भ्रिकुटी में धारण करें तो यह प्राप्त किया जा सकता है। इसके शरीर में बहुत से चक्र हैं। यह अपनी इच्छा या शक्ति की उपार्जन के अनुसार उनको जागृत किया जा सकता है। स्त्री के लिए जैसे तिलक लगाया, टीका लगाया, सिंदूर लगाया, उसका बेसिक कारण यही था कि इनका ध्यान ज़्यादातर यहाँ पर भ्रिकुटी में रहे। परंतु सिंदूर इसलिए लगाया गया कि किसके निमित्त रहे, उसके पति के निमित्त रहे, श्रद्धा रहे पति के प्रति। जो है सिंदूर मैंने लगाया, पति के लिए लगाया और उसको समर्पण रहे पति के प्रति। और जब भी वो ध्यान करे तो पति के प्रति श्रद्धा करके और तब ध्यान करे। जो भी बुद्धि का जो भी सिस्टम जागृत होता है वो पति के प्रति होते हुए और हम लोगों को आए इस तरीके से। परंतु पति न रहने पर वह सिंदूर मिटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है हमारी लौकिक रीति के अनुसार। परंतु पीछे कारण यही होता है कि अब आप स्वतंत्र अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकती हैं, भ्रिकुटी में धारण कर सकती हैं, ध्यान को यहाँ पर ले जाकर अपने ध्यान को एकाग्र कर सकती हैं और बुद्धि को जागृत कर सकती हैं। अब आप अपना निर्णय खुद लें। तो बेसिक सभी हमारी जो भी परंपराएं हैं, जहाँ तक नेत्रों के द्वारा है, तिलक सबसे महत्वपूर्ण रहा है
और जब भी हम तिलक को धारण करते हैं तो वह त्रिपुटी को तीसरी आँख को जागृत करने की पीछे की कला है। और यह तीसरी नेत्र जब खुलता है तो यह बुद्धि कमल की तरीके से खुलना शुरू हो जाती है और सभी को सूक्ष्म शरीर में देखना शुरू कर देती है। आंखें बंद हो जाती हैं, ऊर्जा यहाँ से प्रभावित होने लगती है और देखने लगती है कि जो घटना आपको 6 महीने बाद घटेगी वह पहले ही आपके सामने प्रकट हो जाती है। 6 महीने तो मैंने बहुत कम कहा है, इसलिए कहा है कि जिसकी कम से कम भी जागृत होती है वह भी 6 मंथ पहले उसको आभास हो जाता है कि आगे की घटना क्या घट रही है। अज्ञानता अवस्था में मैंने भी प्राप्त किया, परंतु अज्ञानता था, अब ज्ञान है। जैसे जैसे मैंने स्टडी की, आस्था मंथन या कि कहते ना स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन, जैसे स्वयं का अध्ययन किया मैंने मेडिटेशन में कि मैं क्या हूँ, ये आंखें क्या हैं, ये ज्ञान इंद्रिय क्या है, तो मैंने देखा स्वाध्याय करके, स्वयं का अध्ययन करके कि मेरे ही अंदर है। मेरा बोध फिर किसी बाहर के भटकने की जरूरत नहीं होगी। फिर तो जो सिद्ध पुरुष हैं वे अपने आप कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देते और ज्ञान देना शुरू कर देते। मेरा मानना है कि छोटा भी प्रयास आपका बहुत बड़ा प्रयास होगा। इसके लिए कंदराओं में जाने की जरूरत नहीं है। ऋषिकेश से ऊपर चले जाएं बद्रीनाथ की तरफ और वहाँ पे बैठने का आप संकल्प लें, ऐसा जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है आप नहीं लेंगे इसलिए नहीं लेंगे भाई, पीछे जो कमाया है वो बहुत कुछ है, बच्चे हैं, घर है, जो आपने इकट्ठा किया, धन संपत्ति है, तो इसको छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। आप जिस टेबल पर भी बैठे हैं, जिस स्टेज पर भी बैठे हैं, वहां पर भी ध्यान में उतर सकते हैं। चाय पीते हुए भी ध्यान में उतर सकते हैं। चाय की चुस्की भरते हुए जब रसना इंद्री रस ले रही है तब भी ध्यान में उतर सकते हैं। यह रस कैसे लिया जा रहा है, कैसे इसको अनुभूति होती है, और आँखों की बताएं तो यह सबसे ज़्यादा तीव्र गति से प्रकट होने वाली एक इंद्रिय है। इसके द्वारा हम मोक्ष के द्वार तक पहुंच सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हरिओम, नमस्कार।